हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर स्वाति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पीसीओएस, पीसीओडी, endometriosis, blockages in fallopian tube, fibroids. These are gradually becoming like a silent epidemic. One in every 5 Indian women we find these hormonal imbalances, and if left untreated, they can cause very serious implications and health complications. So friends, today I'm going to talk about how and what we can do to help our daughters, जो हमारे घर में बेटियां हैं, उनको हम कैसे हेल्प करें ताकि ये प्रॉब्लम आगे चल के उनको ना हो। और अगर किसी वजह से, चाहे वो जेनेटिक हो या पॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट हो या फूड सोर्स हो जो हेविली लोडेड विद फर्टिलाइजर्स है, ये कुछ कारणों की वजह से अगर उनको हो भी जाता है तो इट इज़ अंडर कंट्रोल। तो हम अभी ऐसा क्या करें ताकि हमारे बच्चों में ये प्रॉब्लम ना हो। वी शुड थिंक लाइक दिस। हम ऑलरेडी जानते हैं कि बहुत लेडीज़ में ये हो रहा है, ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, तो हमें अभी से जागरूक हो जाना चाहिए ताकि हम इसे रोक सके, हमारे बच्चों में होने से इसको रोकें। सो लिविंग क्योर पार्ट बिहाइंड, टुडे वी शुड टॉक अबाउट प्रिवेंशन। ओके, सो नंबर 1 पॉइंट इज मेंस्ट्रुएशन। जनरली हम फीमेल्स की या बच्चों की टेंडेंसी होती है, ओ गॉड पीरियड्स हो गए हैं, इट इज सच अ टॉर्चर। it is we look it with such kind of disgust कि oh god every month why us, why not boys, हमें क्यों हो रहा है ये। एंड हम इस तरह से अगर सोचेंगे, हम इस पीरियड्स को, मेंस्ट्रुएशन को इतना डिस्गस्ट के साथ लेंगे हर महीना, तो वी विल डिस्कनेक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। सो वी शुड हेल्प आवर डॉटर्स, जब उनको पीरियड स्टार्ट हो वी शुड help them to accept it. It is a very natural process. It empowers us. It makes us a creator. और इट इज़ समथिंग एज स्पिरिचुअल एज अ फेमिनिन एनर्जी। तो हमें उनको ये सिखाना है कि कैसे इसको एक्सेप्ट करें। इट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। और अगर हम कभी भी नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, हर महीने सोचेंगे कि वाई अस, सो मच ऑफ डिस्कस्ट, नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, तो कभी भी हम अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। सो वी शुड एक्सेप्ट इट विद हैप्पीनेस। और जो बच्चे हैं, डॉटर्स हैं, दे विल लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। हम कैसे मंथली अपना पीरियड्स को एक्सेप्ट करते हैं, उसके साथ अपना डेली रूटीन कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, फाइन, इट इज़ नेचुरल, इट इज़ गोइंग टू हैपन एवरी मंथ, इट इज़ अ गुड थिंग। वो देख के हमारे बच्चे सीखेंगे। सो वी शुड हेल्प आवर डॉटर्स टू एक्सेप्ट विद लव एंड हैप्पीनेस दिस नेचुरल प्रोसेस। दूसरा, जब भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो, इवन फॉर किड्स एंड इवन फॉर अस, नेवर यूज एनी सेंटेड सैनिटरी नैपकिन। और मार्केट में बहुत ज़्यादा इस समय एडवर्टाइजमेंट आता है रिगार्डिंग दी विजाइनल वॉश। नेवर यूज इट। विजाइना को इतना ज़्यादा वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा वॉश करने से विजाइना का जो पीएच बैलेंस है, नेचुरल पीएच बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो अवॉइड यूजिंग एनी सेंटेड प्रोडक्ट्स अराउंड द जेनाइटल एरिया। If as per the cleaning part, yes, cleaning is very important. Warm water with few drops of Dettol or Savlon is sufficient. और या फिर the outer part जो है, clean it with the regular soap which we use. The internal part, the vagina, internal part of genital system needs no cleaning. Okay, so ये बच्चों को सिखाना है regarding cleaning and to accept menses with happiness and with love. It's a very natural process. We have to accept it. Connect with your body. We should help them connect with their bodies. नेक्स्ट पार्ट इज नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 इज, जनरली हम कहते हैं ऑयली फूड मत खाओ। जब किसी को पीसीओएस हो जाता है या हार्मोनल इम्बैलेंस है बहुत ज़्यादा, हम उसको बोलते हैं ऑयली, फ्राइड फूड, जंक फूड, ये सब छोड़ दो। इसका क्या रिलेशन है हमें पता होना चाहिए। कैसे ये प्रोसेस्ड खाना जो है बहुत ज़्यादा, ये कैसे हमें हार्म पहुंचा रहा है। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी। जो हमारे हार्मोन्स है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोन्स है, वो हमारे हर बॉडी को कुछ कुछ इंस्ट्रक्ट करता है काम करने के लिए। हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, या डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ब्रेन हो गया, उसको सपोर्ट करते हैं उनकी फंक्शनिंग में। तो जब हम बहुत ज़्यादा हाईली प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो हमारी बॉडी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। उसमें बहुत टाइम लगता है। तो हमारे हार्मोन्स जो हैं वो स्टेप इन करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, इसका एक मैं एग्जांपल दूंगी। लिवर का जो प्राइमरी फंक्शन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिवर का, एलिमिनेशन। जितने भी टॉक्सिन्स हैं या एक्स्ट्रा हार्मोन्स कह लीजिए, उनको जो बाहर निकालने का काम है, ब्रेक डाउन करने का काम है उनको, कि वो इजीली बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए, उसमें लिवर हेल्प करता है।
पर जब हम बहुत ज़्यादा जंक फूड, प्रोसेस फूड, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हार्मोन्स लिवर से बोलते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इसको स्टोर कर लो। और जब हम बहुत ही कम खाते हैं, ब्रेकफास्ट भी मिस कर दिया, लंच भी मिस कर दिया, हम एक स्टार्वेशन की कंडीशन में आ जाते हैं, तो फिर हार्मोन्स लिवर से कहते हैं जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर करा था उसको वापस से ब्लड में निकालो। ब्रेन को चाहिए, हार्ट को चाहिए ग्लूकोज, कुछ खाया नहीं है, स्टार्वेशन की कंडीशन है, तो लिवर जो है कंटिन्यूसली इस काम में लगा हुआ है। कभी वो स्टोर कर रहा है, ज़्यादा खा लिया, कभी बिल्कुल ही नहीं खाया तो उसको वापस से ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज को लेके आ रहा है। तो इस चक्कर में क्या होता है, लिवर का जो एक्चुअल फंक्शन है एलिमिनेशन का, वो सफ़र करता है, क्योंकि लिवर कंटिन्यूसली डाइजेशन में हेल्प लगा हुआ है, डाइजेशन की हेल्प में लगा हुआ है। सो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन साइड द बॉडी, और जो टॉक्सिन्स है वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, वो एलिमिनेट नहीं हो पा रहे, तो कहीं ना कहीं तो वो जाके स्टिक होते हैं हमारे सिस्टम में। ठीक है, वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो जो अभी मैं ये बता रही हूँ कि जो लिवर है वो हमारा जो जंक फूड हमने खाया है उसमें लग गया है। ठीक है, दूसरा पार्ट आया, अब जो ब्लड में टॉक्सिन्स है, जो ये फ्लैट सॉल्युबल टॉक्सिन्स है जो एलिमिनेट हुए ही नहीं, उनका क्या हुआ, अब बैलेंस तो मेंटेन करना है हमारी बॉडी को, ब्लड में अगर वो टॉक्सिन्स रहेंगे देर तक दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। ठीक है, तो अब हमारी बॉडी क्या करती है, उन्हीं टॉक्सिन्स को जो हमारे फैट टिश्यूज हैं उसमें स्टोर करती रहती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा जो मोटापा है, ओबेसिटी है, वो धीरे धीरे डेवलप होगी, मोटे होते जाएंगे। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे पर जो वो टॉक्सिन्स, फैट टॉक्सिन्स जो हमारे टिश्यू में चिपके हुए हैं वो वापस से ब्लड में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी नहीं चाहेगी कि वो जो टॉक्सिन्स हैं टिश्यूज में, जो टॉक्सिन्स हैं वो वापस से ब्लड में आ जाए। ठीक है, क्योंकि लिवर जो है वो डाइजेशन में लगा हुआ है, वो एलिमिनेट कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इतना एक्सरसाइज किया पर हुआ क्या, हम पतले हुए नहीं, क्योंकि वो टॉक्सिन्स हैं जो हमारे टिश्यूज में चिपके हुए हैं। सो इसके लिए क्या करना है, लिवर को सपोर्ट करना है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा, जब हम ये प्रोसेस्ड खाना जितना भी है, जंक फूड है, टिन्ड खाना है, इंस्टेंट फूड है कि गर्म पानी में डाला और फटाफट बन गया, उसको स्टॉप करना पड़ेगा। कंट्रोल नहीं करना है, स्टॉप करना है। हमें बच्चों को हेल्दी खाना देना है, जितना भी ये जंक फूड है। मैं जानती हूँ कि इसको छोड़ना मुश्किल है, तो अगर आप हर ऑल्टरनेट डे खा रहे हो उसको हफ्ते में कर दीजिए, 10 दिन में कर दीजिए, धीरे धीरे महीने में एक बार करके उसको बंद करना पड़ेगा। जितना भी ये बहुत ज़्यादा जंक फूड है और इंस्टेंट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, प्लीज़ 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 कंट्रोल इट। बच्चों में धीरे धीरे बंद कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक, इट्स वेरी डेंजरस, वेरी हार्मफुल, इसको बंद करना पड़ेगा। जितना भी ये फ्रूट जूसेस आते हैं, रियल का, ट्रॉपिकाना, प्लीज स्टॉप इट। इससे बहुत ज़्यादा ग्लूकोज इम्बैलेंस होगा बॉडी के अंदर। सो वी हैव टू स्टॉप दिस प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड फॉर गिविंग इट टू आवर डॉटर्स। मैं जानती हूँ घर में हम हर चीज़ नहीं बना सकते, बच्चों को पूरी तरह कंट्रोल करना मुश्किल है, तो उसकी क्वांटिटी को बहुत कम करना पड़ेगा। और साथ में कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू गिव लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ग्रीन स्पिनच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटॉक्सिफाई लिवर। कैबेज, कॉलीफ्लावर, इस समय विंटर सीजन है, वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस, बहुत ज़्यादा उसको दे। एप्पल एंड ऑरेंजेस हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर। वार्म वाटर में थोड़ा सा हनी डालेंगे, दैट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। तो बहुत कम करना पड़ेगा। और जो स्टार्वेशन की कंडीशन है कि काम में बिजी हो गए, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लंच भी नहीं किया, सीधा फर्स्ट मील हो रही है 12-1 बजे, 2 बजे, वो आदत छोड़नी पड़ेगी। मील्स ऑन टाइम एंड हेल्दी मील इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, इस चीज़ का ध्यान रखें। थर्ड पॉइंट है एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिलीफ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बच्चों में भी है आजकल, पढ़ाई को लेके, सोशल मीडिया को लेकर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है बच्चों में, उसको कैसे कंट्रोल करें। 2 hours ऑफ एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 घंटे की एक्सरसाइज बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ इस समय कोविड सिचुएशन है, बाहर नहीं जा सकते, घर में कर सकते हैं बच्चे। दे कैन ज्वाइन ऑनलाइन डांस क्लासेस, जुम्बा क्लासेस, एरोबिक क्लासेस। कुछ नहीं है तो स्किपिंग कर सकते हैं घर में। अगर घर के आसपास पार्क है, पॉसिबल है वहाँ जाना, तो थोड़ी देर के लिए ज़रूर जाएँ धूप में। तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों को डांस का शौक है तो यू कैन हेल्प देम इनरोल इन सम ऑनलाइन डांस क्लासेस। फिजिकल एक्सरसाइज 1 to 2 hours इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट मैं आपको कुछ बता रही हूँ खाने की चीज़ें जो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बच्चों की डाइट में।
तो सबसे पहले है फ्रूट्स। फ्रूट्स में बेरीज, जितनी भी ये ब्लूबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, और इस समय ऑरेंज बहुत आया हुआ है। सीजनल फ्रूट, जो भी सीजनल फ्रूट जिस सीजन में आता है उसकी कंजम्पशन को इंक्रीज करें। जब भी फ्रूट्स खाएं, इंपोर्टेड फ्रूट्स ना खाएं, जो इंडिया में ग्रोन है। जो आपके हर स्टेट में तो हर फ्रूट नहीं ग्रो होता, तो जो इंडिया में फ्रूट आपकी कंट्री का जो फ्रूट है वो खाएं। इंपोर्टेड फ्रूट्स कभी नहीं ले। सीजनल वेजिटेबल खाएं। ऑफ सीजन चीज़ को हमेशा अवॉइड करें। दूसरा है कि एप्पल सिडर विनेगर, इट इज़ वेरी गुड, ट्राइड एंड टेस्टेड। इसको आप 1.5 स्पून मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक इसको ले 1 ग्लास ऑफ वाटर के साथ। वाटर शुड बी ऑफ रूम टेम्परेचर। एप्पल सिडर विनेगर, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल बिकॉज इट हेल्प्स इन एलिमिनेशन। जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठा है उनको एलिमिनेशन में हेल्प करेगा, आपका बॉवल मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सो प्लीज़ रिमेंबर एप्पल सिडर विनेगर। नेक्स्ट है जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनको इंक्रीज कर दें। स्पिनच, ब्रोकली इज़ वेरी गुड, कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड जो भी सीजनल है वो खाएं। साथ में अगर आप ले सकते हैं तो इन वार्म वाटर यू कैन बॉयल सम अमाउंट ऑफ फेनल, सौंफ, जीरा, dill seeds and अजवाइन in warm water is very beneficial. It helps in elimination. कॉन्स्टिपेशन को रोकेगा, क्योर ठीक करेगा, धीरे धीरे बॉवल मूवमेंट को क्योर करेगा। बॉवल मूवमेंट, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो स्ट्रांग रहेगा, तो जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, दीज वर सम वेरी सिंपल थिंग्स जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। रिस्पेक्ट फॉर योर पीरियड्स एंड गुड डाइट, nothing should be in excess and there should be no periods of starvation. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एक रेगुलर टाइम से खाएं। सब हेल्दी खाना खाएं, कुछ आपको स्पेशल नहीं करना। जो सीजन में फ्रूट्स वेजिटेबल्स आई हुई हैं उनकी क्वांटिटी इंक्रीज करें। जंक फूड जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं उसको धीरे धीरे कम करें। एकदम से हम बंद नहीं कर सकते, बट ग्रेजुअली कम करते जाए। जहाँ हर हफ्ता खा रहे हैं वो महीने में एक बार कर दीजिए उसको। एंड रेगुलर एक्सरसाइज, लॉट्स ऑफ टाइम अंडर द सन। So friends, these were the simple points. Please adopt them. Please help our daughters grow into a very healthy and empowered person. So friends, thank you. If you like this video of mine, please like, share and comment. It will encourage me. And thank you for watching this video.